ये संस्था जिसकी प्रेरणा के पीछे एक हरकत है और हरकत में बरकत है, वो गिरते हुए झरने को देखिए जिसकी सारी बूंदें अलग अलग होती हैं लेकिन बाद में जाकर के वो एक साथ हो जाती हैं। बहते दरिया को देखिए कितनी शांत होती है लेकिन गिरते वक्त उसमें भूचाल सा आ जाता है। एक समंदर को देखिए उसमें लहरें उठती हैं लेकिन आखिर में जाकर के वो शांत हो जाती हैं। जब उसे मंजिल मिल जाता है, जब उसे तट मिल जाता है तो शांत हो जाती है। ऐसे ही विचार उठते हैं, उठते रहते हैं और जब वो अपने शांति के मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं तो उसे मिल जाती है उसे अपनी मंजिल और वहीं वो कामयाब होता है वो शख्स। मेरी मुराद, मेरा आशय उस व्यक्ति की तरफ है, उमा डक। वो व्यक्ति, उसमें क्या कुछ नहीं है, क्या उस शख्स के भीतर जिस तरह हम आप हैं, मैंने समझा है कि वो एक आम इंसान से हटकर एक इंसान है। इंसान सब एक होते हैं लेकिन इंसान की इनफरादियत या उसका अलग व्यक्तित्व सब कुछ बताता है। शायद वही उसी व्यक्तित्व को पहचानने की अगर हम सब कोशिश करें तो हमें खुद अपना उद्देश्य, अपने जीवन का उद्देश्य या हम सब क्या चाहते हैं वो पता हो जाएगा। उमा द अक, प्रेरणा स्रोत अक के और हम सब के। मैं जब पहली बार उनसे मिला बेहद मुतासिर हुआ और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके नज़दीक होते चले गए। मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये शख्सियत है उमा डक की। मैं बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत ही श्रद्धापूर्वक उस व्यक्तित्व को आमंत्रण देता हूँ। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो सहयोग करते रहते हैं, उनमें एक खासियत है कि ये सब छुपे हुए कारण हैं। कोई भी इज्म, कोई भी विचारधारा किताबों के अंदर सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब वो किताबों में होती है और जबान पर रहती है तो वो थोती है, जहर है। जब वो आपका जीवन बन जाती है, जब वो आपकी चेतना में शामिल हो जाती है, जब वो आपकी जीवन शैली हो जाती है, तब वो विचारधारा जीवित होती है। संप्रदायों के साथ यही समस्या है। जितने भी मजहब हैं इस देश में, इस पूरी दुनिया में, उनकी समस्या यही है। वो माथे पर किताब रखी हुई है। हिंदू है तो उसने माथे पर रामायण लादा हुआ है, गीता लादी हुई है, शिव पुराण लादा हुआ है। मुसलमान है तो उसने कुरान रखा हुआ है अपने माथे पर। क्रिश्चियन है तो उसने बाइबल रखी हुई है। सबने अपने माथे पर किताब रखी है। कुछ ने अपने सीने के ऊपर भी किताब रखी हुई है, लेकिन उसका एक भी हर्फ, एक भी लफ्ज सीने में दाखिल नहीं होने देता है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। अगर दर्शन, अगर धर्म तुम्हारे अंदर उतर जाएगा तो तुम कभी वो व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो अभी तक तुम हो। ये बहुत ही खतरनाक काम होता है। संसार में बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति धार्मिक हो पाता है। जिस बुद्ध और कबीर की हम बात करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, उनकी विशिष्टता यह है कि ये पूरी तरह से धार्मिक दो नाम हैं। इस संसार के अंदर तमाम दार्शनिक हुए, बहुत से रिवोल्यूशनरी हुए, बहुत बड़े बड़े धर्म प्रचारक हुए, धर्म संस्थापक हुए, लेकिन जो योगदान बुद्ध ने दिया है और फिर कबीर ने दिया है वो किसी भी दूसरे दार्शनिक ने नहीं दिया। इसकी वजह बहुत गहरी है। वैदिक काल में आपको बहुत बड़े बड़े दार्शनिक मिल जाएंगे। उद्वलक मिलेगा, श्वेत केतु मिलेगा, ऊष्णा मिलेगा। पौराणिक काल में आप आते हैं, वेद व्यास आपको मिलते हैं, शंकराचार्य हैं। इनके ज्ञान पर, इनके गुण पर और इन्होंने जो खोज की उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं संसार में इतना अद्भुत ज्ञान, इतना विलक्षण ज्ञान और इतना परिपूर्ण ज्ञान कहीं पर नहीं है जो सनातन धर्म की थाती में है। लेकिन बुद्ध की विशिष्टता मैंने क्यों कही? बुद्ध ने बहुत ही अलग प्रकार से दर्शन को रखा। दर्शन पहले सिर्फ कुछ चुने हुए दार्शनिकों का विषय था, ऋषियों का विषय था, शोधकर्ताओं का विषय था। बुद्ध ने दर्शन को जीवन से जोड़ा, आम आदमी से जोड़ा, उस आदमी से जोड़ा जो समाज में सबसे आखिर में खड़ा था। जब इस देश के अंदर जात पात की लहर दौड़ रही थी, छुआछूत भेदभाव चल रहा था, ब्राह्मणवाद अपने भ्रष्टतम रूप में जिस वक्त इस देश में फैला हुआ था, उस वक्त बुद्ध का आविर्भाव होता है।
बुद्ध ने क्षत्रिय होने के बावजूद ब्राह्मण धर्म को ही अपनाया। वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से वो शुद्ध ब्राह्मण हुए। उतने ब्राह्मण जितना ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से जमीन पर कोई होता है। जैसा कि बुद्ध अपने आप कहता है कि मेरे लिए ब्राह्मण का सिर्फ एक ही अर्थ है, एक व्यक्ति जो ज्ञान के साथ जीता है और ज्ञान के साथ मरता है, जो बद्ध नहीं रह सकता, जो स्वतंत्रता के लिए चलता है, वही ब्राह्मण होता है। शताब्दियां गुजरने के बाद आपको इतनी बानगी, इतनी तेजी सिर्फ एक ही व्यक्ति में दोबारा दिखाई पड़ती, वो कबीर है। यद्यपि अगर आप कबीर को साहित्यिक तौर पर अगर आप उसकी परिचर्चा करें या उसके ऊपर आप दृष्टि डालें तो कई जगह कबीर फूहड़ होते भी नजर आते हैं, कई जगह कबीर अश्लील होते नजर आते हैं, कई जगह कबीर उद्दंड होते नजर आते हैं, लेकिन वो सब कुछ सामायिक है। दार्शनिक जो होता है, जो रिफॉर्मर होता है, जो रेवोल्यूशनरी होता है, जो वास्तविक संत होता है, वो कुपित भी होता है, क्रोध भी करता है, नाराज भी होता है, वो हमेशा मुस्कुराता नहीं है। आर्टिफिशियल गुरु हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, आर्टिफिशियल नेता हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसको सिर्फ जनता से वोट चाहिए, गुरु को जनता से श्रद्धा चाहिए, उसको अपने आप पैसा चाहिए, फल फूल चाहिए। तमाम गुरु आपको इस देश में भरे पड़े मिलेंगे। इस दुनिया में आप सिर्फ, मैं दिल्ली में गया हुआ था, पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली में हूं, वहां पर जब हमारी संस्था के रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात हो रही थी तो हमारे यहाँ जो वकील है उसने हंस करके मुझे कहा, गुरुजी दिल्ली में 59,000 सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, 59,000, लेकिन दिल्ली में 59,000 लोगों का भला आज तक नहीं हो सका है। ये कटाक्ष था। आज आध्यात्म के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे, राजनीति के नाम पे, सभी जितने भी बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं, इनके पीछे केवल एक ही चीज होता है, वो एक तरह का क्राइम है, मानसिक क्राइम, आध्यात्मिक क्राइम। इतना बड़ा स्पिरिचुअली क्रिमिनल सोसाइटी इतनी बड़ी कभी नहीं हुई जितनी आज है। बुद्ध और कबीर पे कार्यक्रम करने से पहले मुझे 100 बार पूछा गया और मुझे कहा गया, बुद्ध की आज प्रासंगिकता क्या बची है? आप आतंकवाद के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, गरीबी पे बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहे हैं, बुद्ध पर और कबीर पर और बुद्धत्व पर, विशेषकर आध्यात्म पर बात करने की क्या आवश्यकता है? समस्या बहुत गहरी है। पूरा संसार समाज सेवा में जुटा हुआ है। एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा चलता हुआ जिससे आप पूछ लें कि क्या आपके मन में समाज के प्रति दर्द है, और वो ना में जवाब दे दे, वो हमेशा हाँ में जवाब देगा। लेकिन फिर भी समाज दिन प्रतिदिन सड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, भ्रष्ट होता जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है समाज के अंदर? सिर्फ एक ही चीज घट रही है, हम सब कुछ अपनी दिमाग से पैदा करते हैं, जबान से कहते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगर हम समाज सेवा में भी निकलते हैं, जितनी समाज में तमाम समाज सेवी संस्थाओं को जानता हूं, और ये अफसोसनाक है, इस कार्यक्रम को मुझे बनारस में करने का बहुत गहरा उद्देश्य था, और ये उद्देश्य था कुछ ऐसी बातों को भी कहना जिसे कहने से लोग हिचकते रहते हैं। तमाम समाज सेवी लोगों का कार्य सिर्फ इतना होता है कि अखबार में कितने फोटोग्राफ्स दूसरे दिन छप जाएं। अगर आप उन्हें फोटोग्राफ की गारंटी नहीं करिए तो कल वो आपके मंच पर भी नहीं होंगे। इसी तरह से तमाम शिक्षक, तमाम दार्शनिक, तमाम गुरु सिर्फ अपनी लोकप्रियता भुनाने के लिए कार्य करते हैं। और प्रकृति बड़ी क्रूर है इस मामले में। प्रकृति ने आज तक किसी भी चतुर व्यक्ति का साथ नहीं दिया है। इसने विवेकवान लोगों का साथ दिया है, पर चतुर व्यक्ति का साथ नहीं दिया है। इसलिए जीसस कहता है कि चतुर मत बनो, समझदार बनो, समझो किसी चीज को, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, लेकिन चतुराई मत करो, डोंट बी क्लेवर। पर सारी दुनिया क्लेवर होने में रुकी रहती है। सभी सोचते हैं कितनी चतुराई से मेरा नाम हो जाए। आप सोचो जरा, 2550 साल हो चुके हैं बुद्ध को इस संसार से गए हुए भौतिक रूप से, लेकिन 2550 साल के बाद भी बुद्ध आपको, हमको, सबको याद है। इन 2550 सालों के बीच में सोचो कितने सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग आए होंगे, कितने चतुर लोग आए होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा होगा उस काल में, पर उनमें से किसी का नाम कोई नहीं जानता। उनकी बची कुची पीढ़ियां भी नहीं जानती। बुद्ध ने तो अपनी पीढ़ियों को भी आगे नहीं चलाया। बुद्ध कई बार निराश लगता है, मृत्यु को प्रेम करता हुआ दिखता है या मृत्यु से भयग्रस्त दिखता है,
लेकिन समस्या मृत्यु की नहीं है। बुद्ध किसी मृत्यु से भयग्रस्त नहीं था, पर तुम्हें बुद्ध सचेत करना चाहता था मृत्यु के प्रति। संसार का सारा आध्यात्म मृत्यु चिंतन से जन्म लेता है। इसीलिए इस काशी विश्वनाथ जिसकी नगरी में आप रह रहे हैं, शिव को मृत्यु का स्वरूप बनाया गया है। उसे प्रलय का रूप कहते हैं, प्रलयंकर कहते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर प्रलय की भावना, मृत्यु की भावना नहीं आएगी, तब तक तुमसे नेक काम नहीं हो सकते हैं। कुरान भी मोमिन के बस 2 ही माने बताती है, अल्लाह और आखिरत पर यकीन। अल्लाह यानी एक ब्रह्म कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो एक शासक, और आखिरत यानी वो अंतिम दिन। अब वो अंतिम दिन भौतिक रूप से मेरा या तुम्हारा वो होगा जिस दिन मेरी और तुम्हारी सांसें रोकेंगी। बाकी उनका मैदान महशर हो कि हमारा प्रलय हो, ये रिलीजियस वॉर है, इसे छोड़ दिया जाए। पर हमारे और तुम्हारे बीच में समस्या यही है कि हमने मृत्यु को पूरी तरह से भुला रखा है, और इसलिए हम कुछ भी करते हैं तो वो निरर्थक ही सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे काम में हमारी नीयत हमारा साथ नहीं देती है। आज कितने साल हो गए इस शहर के अंदर गंगा की मुक्ति और गंगा के सफाई के अभियान को चलते हुए, बहुत बड़े बड़े समाज सेवी इसमें जुटे हुए, लेकिन आज गंगा का हाल क्या है आपके सामने पड़ा हुआ है। ये पिछले 15 सालों से गंगा के साथ बनारस में हुआ क्या? तमाम पैसे जो दुनिया भर से आए हैं वो कहां गए? शहर की जनता नहीं पूछती है, पूछ नहीं सकती है, इतनी फुर्सत नहीं। उसको सुबह से शाम अपने रोटी जुटानी है, 2 कपड़े जुटाने हैं, 20 बच्चों को खुश करना है, इसी में सुबह से शाम उसकी कटनी। गंगा आए कि जाए कोई मतलब नहीं। आज अचानक गंगा को लेकर के कई लोग बनारस में प्रेम पूर्वक भर चुके हैं, कई लोग निकल रहे हैं इस मुहिम पे गंगा बचाओ आंदोलन लेकर के। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है, बड़ी गहरी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग लोकप्रियता के लिए आ रहे, बहुत से लोग हैं, कुछ एक उसमें ऐसे भी हैं जो नियत के लिए हैं, जिनका सचमुच गंगा से प्रेम है, लेकिन मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते। 7 अरब लोग तुम होने जा रहे हो उन 2012 तक, और अगर इन 7 अरब लोगों में तुमने 7000 बहुत अच्छे लोग बना भी लिए तो भी क्या होने वाला है? एकजुटता तुम्हारे अंदर नहीं आ रही है। कम से कम किसी एक अच्छे काम को लेकर के तुम इकट्ठा नहीं हो सकते, तुम्हारा अहंकार टकराता रहता है, और तुम इंडिविजुअल कोई कार्य करने को तैयार नहीं हो। तो ना तुम्हें कोई नेतृत्व पसंद है और ना तुम स्वयं नेतृत्व के लिए तैयार होते हो। इसलिए मुझे बुद्ध इस वक्त याद आ गया, कोई और नहीं याद आया। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना दीपक अपना प्रकाश स्वयं बन जाओ। बुद्ध जानता था मनुष्य के अहंकारी स्वभाव को। बुद्धिस्टों का हाल तुम देख लो, बुद्ध की छाया में ये बढ़ने वाले बुद्धिस्ट भी आज कितने बुद्धिज्म को, बुद्ध के वास्तविक ज्ञान को कितना चला रहे हैं, जला रहे हैं। कहीं नहीं। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाकर के उसकी पूजा की जा रही। वो बुद्ध जो आजन्म प्रतिमाओं का विरोधी रहा, धुर विरोधी रहा, आडंबरों का विरोधी रहा, किसी भी प्रकार के चढ़ावे का विरोधी रहा, आज संसार की सबसे लग्जरियस, सबसे वैभवशाली मंदिर तुम्हें बुद्धिस्टों के दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध तो उनकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सका है, बुद्ध बहुत दूर रुक गया है। जितना भी आध्यात्म आपको संसार में फैला हुआ मिलेगा, जिस भी तरह का मिलेगा, उसकी घोर समस्या यह है कि वो आत्मा में नहीं प्रवेश कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा अहंकार हमें बीच में रोक देता है। तो अच्छी बात है, क्यों कोई किसी के नीचे चले, क्यों कोई किसी के झंडे के साथ चले, मगर तुम्हारे अपने हाथ तो ऊपर उठने के लिए तैयार हो। तुम अपने हाथ नहीं उठाओगे, किसी सम्मेलन में भाग लोगे, किसी कार्यक्रम में जाओगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करोगे, 2-4 अच्छी बातें बोलोगे, घर पे जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, दैट्स ऑल। इससे ऊपर कुछ नहीं होगी। क्रांति खत्म, एक हॉल में चलेगी, एक हॉल में खत्म हो जाएगी, और तुम ये उम्मीद करोगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस देश में, इस संसार में। तुम भी मसीहाओं के इंतजार में जीने लगे हो। भारत की सबसे बड़ी खासियत ये रही, भारत में अवतार तो हो गए, मसीहा नहीं हुए। हमने मसीहाओं की प्रतीक्षा नहीं की है। अवतार इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपने अंदर परमात्मा को अवतरित होने का अवसर प्रदान किया है, और यह बहुत बड़ी क्षमता होती है।
परमात्मा बड़ी साफ, बड़ी पवित्र जगह पर उतरता है, बड़ी पाकीज़गी में आता है। तुम्हारे मन के कूड़े खाने में परमात्मा से पवित्र चीज नहीं आकर के रुक सकती है, तुम्हें रख लेगा। बड़ा रहम दिल है। तो उमर खयाम कहता है, गुनाह क्यों न किए, क्या खुदा रहीम न था? मैं भी कहता हूं अच्छी बात है, लेकिन कब तक तुम रहम के ऊपर पड़े रहोगे? कम्युनिस्ट कोई अच्छी बात करे ना करें, कोई अच्छा काम करे ना करें, एक अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं रहम पर मत रहो, अपनी कुव्वत पैदा करो, अपनी ताकत पे जियो। और क्या तुम में कम है? जितनी आत्मा लेकर के तुम बैठे हो, उतनी ही आत्मा लेकर के बुद्ध भी जमीन पर आया था, उतनी ही आत्मा लेकर के कृष्ण भी आया था, जीसस भी आया था। उतनी ही आत्मा के साथ पैगंबर ने सारे टकराव, सारी लड़ाइयां लड़ी जहालत के खिलाफ। आज मुसलमान बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है, चीखता है, लेकिन कोई इनकलाब करने के लिए तैयार नहीं है। और इनकलाब करेगा कैसे? जब इनकलाब के बारे में समझ हो तब ना। सारा संसार अब विद्रोह और इनकलाब का फर्क भूल चुका है। विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होती है, इन दोनों बातों का फर्क